हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में आप सभी को मैथ का बेसिक यानी मैथ का कुछ जड़ है जिसको आप समझ लेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। तो ये जो आपको तीन टाइप के प्रश्न दे रहे हैं ये घातांक का क्या है, जड़ है। जब आपको ये चीज़ नहीं आता रहेगा कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा तो नहीं आप घातांक को सॉल्व कर सकते। इधर आपका क्या लिखा हुआ है, भिन्न का जड़ है। अगर आप इन भिन्नों को नहीं सॉल्व करना पाएंगे तो घातांक के प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि जो भिन्न के रूप में अंत में आते हैं तो आप उस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 प्रश्न लिखा हुआ है। नीचे वाला क्या है, सबसे इजी है, फिर इससे कठिन क्या है, दूसरा है। और दूसरे की ही तरह आपको पहला वाला प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन पहला वाला प्रश्न अलग लगता है, दूसरा प्रश्न अलग तरीके से लगता है, दोनों का आंसर भिन्न भिन्न आएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे से आपको शुरुआत करते हैं, तब आपको पहला वाला प्रश्न समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 6 का पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग जानते होंगे, मैं काफ़ी बार बताया हूँ कि इसको आप 6 × 6 × 6 इस तरह से लिखेंगे। अब 6 × 6 करेंगे, 6 कितना होगा, 36 होगा। और 36 में आप 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36, हाथ लागे 3 हो जाएगा, 6 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 216 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेकिन जैसे दूसरा प्रश्न है कि 5 का पावर 2 है, इसका पावर क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये पावर का पहले क्या करेंगे, गुणा करते हैं। तो इसको हम पहले लिखेंगे 5 का पावर 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हम कब करेंगे और इसमें हम पावर का गुणा क्यों नहीं करेंगे, जरा इस चीज को आप समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखिए 5 का पावर 2 था, फिर ब्रैकेट लगा हुआ था, फिर अब पूरे का पावर क्या है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो पावर का पावर में गुणा कर लेंगे। 5 का पावर 4 बन चुका है, तो 5 के पावर 4 को भी आप आंसर कह सकते हैं। समझते हैं, जब घातांक का सवाल होता है तो आप यहाँ तक भी इसको सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा सॉल्व करना चाहेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 इस तरह से लिखेगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 5 25, 25 5 125। अब 125 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब देखिए पहला वाला सवाल कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। आपका घातांक का चैप्टर मैंने पढ़ाकर खत्म कर दिया, लेकिन कुछ बेसिक जो चीज़ें थी वो बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, जिससे चैप्टर नहीं समझ में आता है अच्छे से। अगर आप इस चीज़ को जानते रहेंगे कि ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा तो खटाखट से आप प्रश्न हल कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 का पावर 2 है, फिर 2 का पावर कितना है, 3 है, ना कि पूरे का पावर 3 है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3 का पावर 2 है, फिर 2 का पावर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जो 2 का पावर 3 है। तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 को आपको 3 बार लिखना होगा, 2 × 2 × 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 का मतलब कितना आया है, 8 आया है। अब आप जो 3 बच रहा है उसको लिखिएगा। अब यहाँ पर आप लिखिएगा 3 का पावर कितना, ये जो 8 आया है इसको लिख देंगे। अब 3 का पावर 8, यही फाइनली आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 × 3 × 3 × 3 इस तरह से आप 8 बार करेंगे। गुणा करने पर जितना आएगा वो भी आपका शुद्ध आंसर माना जाएगा। अब चलिए मैं आपको इतना आपका घातांक का जो बेस होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगर नहीं क्लियर रहता है तो आपके हर एक टाइप के प्रश्न गलत बनते जाते हैं। चलिए मैं आपको भिन्न का कुछ बेस बताता हूँ। जब आप घातांक के चैप्टर पढ़ते हैं, उसके सवाल लगाते हैं, तो वो सवाल कभी कभार आपके आंसर इस तरह से आने लगते हैं। तो जब आप इनको सॉल्व करना जानते रहोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सभी को आता है, लेकिन इस टाइप का अगर भिन्न आपके सामने आ जाए तो कैसे करेंगे। ये भी क्या है, भिन्न का भाग ही है। यहाँ पर देखिए 3/2 लिखा हुआ है, फिर बटे क्या 5 लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को बस आपको कहाँ से पकड़ना है वो चीज़ सीखेगा। मैं आज आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये तरीका भी मालूम चल जाएगा और इसका बेसिक चीज़ भी मालूम चल जाएगा, यानी आप इस चीज़ को भूलोगे नहीं। इसका मतलब देखिए 3/2 है, फिर ये जो वाला बटे है ये इस बटे से बड़ा है, इस यहाँ पर बटे 5 लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या होता है, अगर अभी मैं डायरेक्ट बताऊं तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको बेसिक बताता हूं। इसका मतलब है कि 3/2 है, फिर बड़ा बटा चिन्ह लगा है, नीचे 5 लिखा है।
इसका मतलब है कि 3/2 में 5 से भाग दिया जा रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। 3/2 है तो 3/2 लिख रहे हैं। अब बटे यानी बटे का मतलब भाग का चिन्ह होता है, 5 से क्या भाग दिया जा रहा है तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब 3/2 भागे क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कैसे सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है 3/2 भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाते हैं। ये जो 5/1 लिखा है इसे हम उल्टा अब लिख देते हैं, 1/5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आपका आ रहा है, 3 1 के 3 आ रहा है और 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3/10 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन इसको आप क्या डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आप ये क्या कहते हैं घातांक का सवाल सॉल्व करेंगे या अन्य कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर इस तरह से आपको नहीं करना पड़ेगा। इसको आप कैसे करेंगे, जैसे 3/2 है फिर बड़ा सा बटे का चिन्ह लगा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5 का गुणा 2 में करेंगे, तो ऊपर 3 बच रहा है तो ऊपर आप इस तरह से 3 लिखेंगे। अब आप 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना कितना होगा 10 होगा, 3/10 यहीं पर इसका आंसर पता चल जाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए और अधिकतर ऐसे सवाल आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा, ये पूरा आप यहाँ पर मत लिखिएगा। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूं, यहाँ पर देखिए 5वां सवाल है, हर एक टाइप के सवाल आपको समझाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए 3 है फिर बड़ा सा बटे का चिन्ह लगा है, उसके नीचे 2/5 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जब इस टाइप का कंडीशन पैदा होगा कि ऊपर ही बड़ा वाला बटे का चिन्ह लग जाए और नीचे 2/5 लिखा हो इस तरह से, तो नीचे वाला जो संख्या है उसका गुणा ऊपर वाले के साथ करेंगे। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा, तो 15/2 इसका आंसर होगा। अब इसका बेसिक चीज सीखिए जिससे आपको ये तरीका आपको भूले ना। अगर मान लीजिए कभी भूल भी गए तो नियम लगा देंगे तो आपको याद हो जाएगा। 3 क्या था, 3 लिखा हुआ है तो आप 3 लिखिए। अब बड़ा सा बटे का चिन्ह है तो बड़ा सा बटे का चिन्ह है, यानी अब आपको भाग देना है किससे 2/5 से, तो 3 भागे आप लिखिए कितना 2/5 से 3 में भाग देना है तो 2/5 लिखिए। अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं इस तरह से। अब आप इनको सॉल्व करिए जरा, 3/1 है तो इसको आप क्या लिखेंगे 3/1 लिखेंगे। भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर 2/5 जो है ये उलट जाएगा 5/2 हो जाता है। भिन्न का भाग अब मैंने काफी वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 कितना आया 15 आया, और 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आया 2 आया, यानी 15/2 फाइनली आपका इस प्रश्न का क्या हुआ उत्तर हुआ। ये बेसिक क्लियर आपको समझ में आई। अब कुछ बच्चों के सब दिमाग में ये चीज भी आता है कि मान लीजिए सर सवाल इस टाइप से दे दिया जाए कि 3/2 दे दिया जाए, फिर जैसे जितना बड़ा ये बटा है उतना ही बड़ा बटे यहाँ पर 5 लिख दिया जाए, तो इस टाइप का सवाल नहीं होता है। ये क्या है गलत सवाल है। इतनी बात समझ में आई। जब भी आपको सवाल देगा इस तरह से देगा, इसमें 1 बटा जो होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है इसमें भाग देना है। समझ रहे हैं, अधिकतर ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं। अब एक टाइप का इस तरह के सवाल बनता है, जैसे 2/3 यहाँ पर बटे का चिन्ह है, 4 बटे कितना है 6 है, तो जब भी 4 भिन्न आपको दिखाई दें, जैसे यहाँ पर 2/3 1 हो गया, यहाँ पर 4/6 हो गया, यानी 4 संख्याएं इस तरह से दिखाई दे हूं, तब बीच में हमेशा बटे का चिन्ह लगा रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा बीच में बड़े वाले बटे का चिन्ह लिखा रहेगा। तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ करेंगे और बीच वाले का गुणा बीच वाले के साथ करेंगे। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 12 से 12 कटेगा 1 आएगा। अब इसको थोड़ा बेसिक तरीके से भी समझिए, क्या ये तरीका सही है? तो ये तरीका 100% सही है। इसका मतलब है कि 2/3 लिखा है तो 2/3 इस तरह से लिखिए। अब आपको बड़ा वाला बटे का चिन्ह है, यानी इसमें 2/3 में भाग देना है किससे 4/6 से, तो यहाँ पर आप 4/6 लिखिएगा। अब ये क्या है भिन्न का भाग है तो इसको सॉल्व करिए, 2/3 है तो 2/3 लिखिए, भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनेगा, 4/6 उल्टा लिखा जाएगा 6/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और नीचे 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा तो आज के बाद कोई भी सवाल इससे संबंधित सवाल गलत नहीं होगा। अधिकतर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप इन सभी सवालों को जरा देकर देखिएगा। जैसे आपका ये वाला सवाल था, पांचवा वाला सवाल था और आपका कौन सा पहला वाला सवाल था। इन सवालों को देकर देखिए, वो 100% क्या करेगा, लगभग गलती कर देगा। अगर वो इन सारी चीज़ों को पढ़ा रहेगा पहले से तभी वो आपको अच्छे से बता पाएगा, या अगर बहुत पुराना पढ़ा चुका है उसे याद नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेली मैथ का अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैथ प्रैक्टिस आपकी मजबूत बनी रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।